वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। चलिए फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, लेज में चट्टान। छोटा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई। एंड और हिज सिस्टर, उसकी बहन। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वह उनके साथ उड़कर जाने से डर गया था। सम हाउ, किसी तरह। वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक मीन्स किनारा, लेज मीन्स चट्टान। किसी तरह जब वह चट्टान के किनारे की ओर थोड़ा दौड़कर आया। एंड और अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच आ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और यह एक बहुत नीचे तक था, मीलों नीचे तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे अब विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अर्थात उसकी अब कभी भी मदद नहीं करेंगे। सो इसलिए ही वह बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वह दौड़कर चट्टान के नीचे छोटे से सुराख में वापस चला गया जहाँ वह रात में सोया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, तब भी जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उसके पंखों से अधिक छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह उस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पाया, अर्थात ही फेल्ड, वह असफल हो गया। टू मस्टर अप करेज, साहस जुटाने में। टू टेक दैट प्लंग, उस छलांग को लगाने के लिए। विच अपीयर टू हिम, जो उसे प्रतीत हो रही थी। अपीयर्ड, प्रतीत हो रही थी, बहुत निराशाजनक, जो उसे बहुत सो डेस्परेट, बहुत निराशाजनक प्रतीत हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसे तेज आवाज़ में, श्रीली मीन्स तीखी या तेज आवाज़ में, बुलाने के लिए वापस आए। अप ब्रेडिंग हिम, और उसे डांटते हुए। थ्रीटनिंग, धमकी देते हुए। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज,
कि वह इस चट्टान पर भूखा मर जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह उड़ेगा नहीं तो। उसके माता पिता उसे तेज आवाज़ में बुलाने के लिए वापस आए और उसे डांटते और धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने उड़ान नहीं भरी तो उसे उस चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु वह अपने जीवन की खातिर नहीं उड़ सका। लेकिन जान के डर के कारण वह वहाँ से नहीं उड़ा, वहाँ से नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा था। फ्लाइंग, उड़ते हुए। अबाउट, विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों। एंड सिस्टर, और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम, उन्हें पूर्ण बनाते हुए या उन्हें निपुण बनाते हुए। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग देम, उन्हें ये सिखाते हुए। हाउ टू स्किम द वेव्स, कि उन्हें यह सिखाते हुए कि किस प्रकार लहरों को छूते हुए निकला जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, इन फैक्ट, वास्तव में, उसने अपने बड़े भाई को देखा था अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए। एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और एक चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। सर्किल्ड, ने एक घेरा बना लिया था अराउंड, चारों ओर। रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता ने गर्व से करकर की आवाज़ निकालते हुए। कैकल, करकर की आवाज़, प्राउड, गर्व से। जबकि उसके माता पिता ने गर्व से करकर की आवाज़ निकालते हुए उसके चारों ओर घेरा बनाया है, चक्कर लगाया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डाइस। और आज सुबह से पूरा परिवार उस बड़े पठार पर, प्लेट्यू मीन्स पठार पर, घूमता रहा। उस बड़े पठार पर वॉकड अबाउट, घूमता रहा, जो सामने वाली चट्टान के बीचों बीच था, जो सामने वाली चट्टान के अपोजिट साइड में था, तथा उसकी कायरता पर, कवाडाइस, कायरता पर, टॉन्टिंग, ताने मारता रहा पूरा परिवार। द सन वॉच नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य अब आसमान में ऊपर आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, तथा चट्टान पर चमक रहा था जो कि दक्षिण की ओर था, इसका मुंह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, वह धीरे से चट्टान के किनारे आया। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing, और
एक पैर पर खड़ा होते हुए दूसरे पैर को पंखों के नीचे छिपाते हुए ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद की, एंड प्रीटेंडेड, और बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का, और सोने का नाटक किया उसने। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डोजिंग विद देयर हेड्स संग इन टू देयर नेक्स। उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को पठार पर लेटे हुए देखा, संक इनटू देयर नेक्स, लेटे हुए देखा, जो अपने सिर को अपनी गर्दनों में टिकाए ऊँग रहे थे। डोजिंग मीन्स ऊँग रहे थे, जो अपने सिर को अपनी गर्दनों में टिकाकर ऊँग रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर वाले पंखों को साफ कर रहे थे। प्रीनिंग में साफ करना। उसके पिता अपनी पीठ पर जो सफ़ेद पंख थे उनको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह पठार के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। हम्प मीन्स टीला। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर बढ़ी हुई थी। उसकी जो सफ़ेद छाती थी, माँ की सफ़ेद छाती, वो आगे की तरफ बढ़ी थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोअर एट अ पीस ऑफ फिश, बार बार वह मछली के टुकड़े को चीरती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच के प्रत्येक हिस्से को चट्टान पर खुरसती थी। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने मेडेंड हिम, उसे पागल कर दिया। मेडन मीन्स पागल कर देना। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस प्रकार शिकार को चीरना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसे इस प्रकार शिकार को चीरना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तेज करने के लिए रगड़ना कितना अच्छा लगता था। और अपनी चोंच को तेज करने के लिए रगड़ना कितना अच्छा लगता था। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food, वह भोजन मांगते हुए चिल्लाया। begging मीन्स मांगना। गा गा गा, गा कोल आ, she screamed back derisively, गा कोल आ, वह उपहासपूर्ण रूप से चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, किंतु वह दुखी मुद्रा में, प्लेंटिवली मीन्स दुखी मुद्रा में, लगातार पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो
He uttered a joyful scream और 1 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। एंड his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर उड़ती हुई उसके पास आई। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकतापूर्वक, ईगरली मीन्स उत्सुकतापूर्वक, चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए आगे की ओर झुक गया और अब वह उड़ते हुए उसके पास आ गई। बट वैन, किंतु जब, शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, किंतु जब वो उसके ठीक सामने थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, लेकिन जब वह उसके सामने आई वह रुक गई। हॉल्ट मीन्स रुक गई, उसके पंख हिलने बंद हो गए, मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक, उसके जो चोंच में, उसकी माँ की चोंच में पकड़ा हुआ मछली का टुकड़ा लगभग अब उसकी पहुँच के पास था, अब उसकी पहुँच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने इंतज़ार किया एक क्षण आश्चर्य में, एक क्षण या उसने हैरानी से एक पल की प्रतीक्षा की कि वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वह और अधिक नज़दीक क्यों नहीं आ रही है, एंड देन मैडेंड बाई हंगर, और फिर भूख से पागल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर कूद पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, तेज चीख के साथ वह बाहर की ओर और नीचे की ओर खाली जगह में गिर पड़ा। इनटू स्पेस, खाली जगह में गिर पड़ा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक भयंकर डर ने उसे जकड़ लिया। सीज में जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी धड़कन शांत हो गई। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसे लगा कि उसके पंख बाहर को निकल आए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसकी छाती के पंखों से टकराई। देन अंडर हिज स्टमच, फिर उसके पेट। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पेट और पंखों से टकरा रही थी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के जो किनारे हैं वो हवा को चीर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was soaring gradually, वह धीरे धीरे नीचे
और बाहर की ओर नीचे और बाहर की ओर उड़ने लगा था। वह सोअरिंग में उड़ना, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ने लगा था। He was no longer afraid, अब वह डर नहीं रहा था, भयभीत नहीं था अब वह। He just felt a bit dizzy, उसे केवल थोड़ी सी डिजी मीन्स घबराहट हो रही थी। Then he flapped his wings once, फिर वह अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया उसने। एंड ही सोर्ड अपवार्ड्स, और ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 कॉल आ हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ झपटकर आगे निकली। हर विंग्स मेकिंग आ लाउड नॉइज, उसके पंख तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माँ को जवाब दिया। विद एनोदर स्क्रीम, अन्य चीख के साथ। देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी तेज आवाज़ें करते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते, उछलते, तिरछा होते, बिना पंख हिलाए उड़ते और डुबकी लगाते हुए देखा। Then he completely forgot, फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि he had not always been able to fly, फिर वह पूर्ण रूप से भूल चुका था कि वह हमेशा से उड़ने के लायक नहीं था। एंड और commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, और तेज आवाज़ में स्वयं की गोता लगाने, मुड़ने और उड़ने के लिए चीख के साथ प्रशंसा की उसने। फिर उसने स्वयं की प्रशंसा की, गोता लगाने, मुड़ने और उड़ने के लिए, वो भी चीख के साथ। He was near the sea now, अब वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, और ठीक उसके ऊपर उड़ते हुए। Facing straight out over the ocean, समुद्र का सीधा सामना करते हुए। He saw a vast green sea, उसने देखा। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। With a little ridges moving over it, इसके ऊपर छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। And he turned his beak sideways and cawed amusedly, और उसने अपनी चोंच एक तरफ करके खुशी से कां कां की आवाज़ करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, उसके माता पिता, भाई और बहन उससे आगे निकलकर इस हरे फर्श पर उतर आए थे। They were beckoning to him, वे उसे तेज आवाज़ में संकेत दे रहे थे। Calling shrilly, तेज पुकारते हुए या तेज आवाज़ में। He dropped his legs to stand on the green sea,
उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे किए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए। उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू रिस्क अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह डर से चिल्लाया और अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाकर, फ्लैपिंग फड़फड़ाकर दोबारा उठने का प्रयास किया। राइज मीन्स उठना, उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, किंतु वह थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और कमज़ोर हो गया था भूख से। किंतु वह थक गया था और भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उड़ नहीं सका, और वह उड़ नहीं सका। एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, थका हुआ था विचित्र अभ्यास के कारण। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका जो पेट था उसने उसको टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वह आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें उसे डॉग फिश के टुकड़े ऑफर कर रही थी, दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह अपनी पहली उड़ान भर चुका था। इस लेसन का ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।